अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद अपने एजुकेशनल चैनल के साथ अपनी आज की तीसरी प्रेज़ेंटेशन के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक है द डार्क साइड ऑफ द कॉम्पिटिशन। मार्केट में बेसिकली 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपकी कंपनी है और एक कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में एक भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट की नेचर है तो ज़्यादा कंपनियाँ भी इनमें कॉम्पिटिशन होती हैं। तो बेसिकली 2 प्लेयर्स होते हैं, एक कंपनी है और एक कॉम्पिटिशन है। बाज़ औक़ात कॉम्पिटिशन की अच्छी चीज़ें आपके लोगों को मोटिवेट भी करती हैं कि ब बा उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपके लोगों पे इन्फ्लुएंस करती हैं और दे आर ट्राइंग टू एमुलेट देम। लेकिन बाज़ औक़ात उनके जो बिहेवियर है, वो एक नेगेटिविटी भी क्रिएट करती है। आज जो हम देख रहे हैं, ये देखेंगे द डार्क साइड ऑफ द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन की डार्क साइड क्या है? रेफर्स टू द नेगेटिव इफेक्ट दैट अराइज व्हेन द कॉम्पिटिशन बिकम्स टू इंटेंस और अनहेल्दी। जब कॉम्पिटिशन वो कहता है कि इट रेफर्स टू द नेगेटिव इफेक्ट दैट अराइजेस व्हेन द कॉम्पिटिशन बिकम टू इंटेंस और अनहेल्दी। While competition while competition can motivate people to improve, जैसे मैंने पहले कहा, while competition can motivate the people to improve, its dark side shows that happens when the focus shift from the growth to the winning winning at any cost. एक ग्रोथ है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी के तहत ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरा है कि आप कोई भी नेगेटिव चीज़ों को अप्लाई करके आप ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो ये आज अभी अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द नेगेटिव साइड्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। नंबर 1, सम की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, स्ट्रेस एंड प्रेशर। Constant need to win, constant need to win can create anxiety, burnout, and fear of the failures. Stress and pressure. Stress and pressure. Constant need to win can create anxiety, burnout, and fear of failure. Number 2, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ। लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ एक अपनी कंपनी की वर्थ होती है। बाज़ औक़ात आप कंपटीशन में वर्थ को भी लूज़ कर देते हैं। The people may start valuing themselves only based on their success and ranking. इससे बाज़ औक़ात कंपटीशन में may start to valuating valuating themselves only based on the success and the ranking. वो अपनी रैंक और सक्सेस को देख के ये साबित करते हैं कि सिर्फ हम ही हैं। लॉस लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, इससे उनकी सेल्फ वर्थ जो है वो नेगेटिव होती है, वो कम होती है। नंबर 3, अनएथिकल बिहेवियर। बाज़ औक़ात कॉम्पिटिशन अनएथिकल बिहेवियर को अप्लाई करता है। अनएथिकल बिहेवियर बाज़ औक़ात कंपटीशन अनएथिकल बिहेवियर फॉलो करता है। इन एक्सट्रीम कंपटीशन इंडिविजुअल माइट चीट लाई और मैनिपुलेट द रूल्स टू विन। वो कहता है unethical behavior. In extreme competition, individuals might cheat, lie, or manipulate the rules to win. Number 4, damaged relationship. Damaged relationship. Competition can turn into the rivalry. बाज़ औक़ात कंपटीशन से निकल के रिवलरी में चला जाता है और जेलसी पैदा हो जाती है और लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पीपल और लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा करता है, जिसमें कंपटीशन का इंटरनल जो कंपटीशन है वो नेगेटिव हो जाता है। नंबर 5, रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड लर्निंग। रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड लर्निंग, फोकस ऑन विनिंग कैन discourage focus on winning can discourage risk taking, experimentation and genuine learning. वो कहता है रिड्यूस क्रिएटिविटी एंड लर्निंग, फोकस ऑन विनिंग कैन डिस्चार्ज रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड जेन्युइन लर्निंग। नंबर 6, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट।
mental health impact, it can lead to the low confidence mental health impact. जब आपकी mental health जो है weak होती है तो it can lead to the low confidence, आपका confidence जो है वो low हो जाता है, frustration होती है और even depression. Mental health impact, it can lead to the low confidence, frustration and even depression if expectations are not met. If the expectations are not met. In short, in short, the dark side of the competition. High, in short, the dark side of the competition create how to excessive or poorly managed competition can harm the individual's well-being, relationship and ethical standards. मतलब ये कह रहे हैं कि in short, the dark side of the competition highlights how the excessive or poorly managed competition can harm individuals' well-being, relationship, and ethical standards. हमने कहा in short, the dark side of the competition highlights how excessive excessive or poorly managed competition can harm the individual's well-being, relationship, ethical standards. It reminds us that the competition should be balanced. It reminds us that competition should be balanced with cooperation, with fairness, and with personal growth. तो हमने बेसिकली आपको कहा है कि मार्केट में बेसिकली दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक आपकी कंपनी है, एक कंपटीशन है। अगर तो आपका बड़ा कम्पिटिटिव है तो उसमें एक कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आम पब्लिक यूजेस पे है तो उसका कंपटीशन ज़्यादा भी हो सकता है। बाज़ औक़ात कंपटीशन का बिहेवियर पॉजिटिव होता है जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉइज़ भी उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव अकॉर्डिंगली। बट बाज़ औक़ात उनका बिहेवियर बड़ा नेगेटिव होता है, वो उनको भी नुकसान पहुँचाता है और आप उनके दूसरी जो कंपनियाँ होती हैं उनको भी आइए अब हम देखते हैं कि द डार्क साइड ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन से मुराद कि जो आपके मुखालिफ पार्टी हैं। The dark side of the competition refers to the negative effects that arise when the competition become too intense or unhealthy. While competition can motivate people to improve, competition can motivate people to improve, and its dark side shows that happens when the focus shift from growth to the winning at a cost. वो कह रहा है कि in dark side shows that happens when the focus shift from growth, आपका ग्रोथ पे कुछ कंपनी का तलक नहीं, दे आर ट्राइंग टू गेट द विनिंग, ट्राई टू विनिंग एट एनी कास्ट। वो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से जीत जाएं, हम सक्सेस हासिल कर जाएं, वो गलत हो या सही हो। आइए सम की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, आइए सम की पॉइंट्स उनको अंडरस्टैंड करें। नंबर वन, stress and pressure. Constant need to win can create anxiety, burnout, and fear of failures. Number two, loss of self worth. People may start valuing themselves only based on success and ranking. लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, बस का कंपनियां अपने सक्सेस और रैंकिंग को देख के अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई फील करते हैं और दूसरों को इग्नोर करते हैं। तो ये है लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ। नंबर थ्री है अनएथिकल बिहेवियर। In extreme competition, in extreme competition, in individual might cheat, lie, manipulate rules to win. इसमें ये है अनएथिकल बिहेवियर में ये है कि इन एक्सट्रीम कंपटीशन इंडिविजुअल कंपटीशन माइट cheat, lie, manipulate rules to win. Number four, managed relationship.
managed relationship. Competition can turn into rivalry. Competition can turn into rivalry, jealousy, and lack of trust between the people. Competition can turn into rivalry, jealousy, and lack of trust between the people. Number 4, reduce creativity and learning. जब अब वो इस तरह के आते हैं तो उनकी रिड्यूस क्रिएटिविटी भी रिड्यूस हो जाती है और लर्निंग भी कम हो जाती है। फोकस ऑन विनिंग कैन डिस्चार्ज द रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड जेन्युइन लर्निंग। Reduce creativity and learning, focus on winning, can discharge risk taking, experimentation, and genuine learning. Number 6, mental health impact. Mental health impact. It can lead to the low confidence. मेंटल हेल्थ जब आपका मेंटल हेल्थ वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो ये इससे क्या होता है, इट कैन लीड्स टू ए लो कॉन्फिडेंस, frustration, and even depression if the expectations are not met. If the expectations are not met. In short, the dark side of the competition highlights how the excessive or poorly managed competition can harm individuals' well-being, relationship, and ethical standards. It reminds us that competition should be balanced with cooperation, fairness, and personal growth. तो सो आप जब कंपटीशन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपको उसके साथ किस तरह की तल्लुकात रखनी चाहिए। बाज़-औक़ात कंपटीशन वाले बड़े अच्छे होते हैं और ये उनकी अच्छी जो मार्केटिंग पॉलिसी है, जो ट्राइंग टू एमुलेट उनको नकल करने की कोशिश करते हैं और उनका बिहेवियर उनका मेल-जोल भी बहुत अच्छा है। आप जब इकट्ठे बैठते हैं, तो आप उनकी कंपनी को एन्जॉय करते हैं। आपसे गुज़ारिश है कि इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, आपके कोऑपरेशन से ही हम अपनी कंपनी को हम अपने जो चैनल्स को नंबर 1 बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन